हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग लाइव आ जाएं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं वैभव नए उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में स्वागत करता हूं। मैं पिछले 6 वर्षों से भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहा हूं। मैं पिछले 2 बार से एसएससी सीजीएल एग्जाम को क्रैक किया हूं, जिसमें मैंने क्वांट सेक्शन में 99% मार्क्स गेन किया है। व्हाट विल यू गेट? अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए या अनअकैडमी से क्या बेनिफिट है? जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उसी ऑफलाइन क्लासेस की तरह अनअकैडमी डेली लाइव क्लास प्रोवाइड करती है, जहां पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। सबसे खास बात, अनअकैडमी पर जो भी हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो हमारे पोलिंग के फॉर्मेट्स में होते हैं। अनअकैडमी लाइव टेस्ट एंड क्विज प्रोवाइड करती है, जहां पर आप अनलिमिटेड टेस्ट देकर अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को आप चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मीन्स हर टॉपिक का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अनअकैडमी पर हर टॉपिक का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस होता है। अनअकैडमी पर आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं 24/7। जब दिल चाहे तब आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। ये लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। इस लिंक के थ्रू आप हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सारे क्लासेस के प्रॉपर नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिलते रहेंगे। करना क्या है, आपको एक एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है। वैसे सब्सक्रिप्शन आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ का है, लेकिन इकोनॉमिकली और प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट आपके लिए 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपए का है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, मेरा रेफरल कोड VP10 है, इसको यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट, ये कोर्स मात्र 5400 रुपए का मिलेगा। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका 2 साल का है। 2 साल का कोर्स 7200 रुपए का है। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, मेरा रेफरल कोड VP10 इसको यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट, ये कोर्स 6480 रुपए में मिलेगा। मतलब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब 2 साल के लिए मात्र 6480 रुपए में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सभी सब्जेक्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। सबसे खास बात, अनअकैडमी पे सिंगल एजुकेटर आपको नहीं मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे, आप सभी से पढ़ सकते हैं। बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। मतलब बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। आज वही हम लोग मॉक टेस्ट या बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। तो ये आज का पहला क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आपके पास 1 से 2 मिनट का समय मिलेगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। एसएससी मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1.5 मिनट का समय, सभी लोग सॉल्व करें, उसके बाद हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एक बार आप लोग अपने एंड से कोशिश करिए, सभी लोग सही आंसर देने का, देन मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन यही है, 3 पर्सन A, B and C start their journey at 1 PM, 2 PM and 3 PM with the speed of 3 km/h, 4 km/h and 5 km/h respectively at the same place in the same direction। 3 व्यक्ति A, B और C एक ही दिशा में एक ही स्थान पर क्रमशः 3 किलोमीटर/घंटा, 4 किलोमीटर/घंटा और 5 किलोमीटर/घंटे की गति से दोपहर 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। When B meets to A, then A return। जब B A से मिलता है तब A वापस लौट आता है। and meet to C on the way। और वो C से रास्ते मिलता है। at what time A meets to C। A किस समय C से मिलता है, हमें यही बताना है। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें। हमें यही बताना है कि कितने बजे A C से मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें। बस थोड़ा देर के बाद हम सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सभी लोग सॉल्व करें। सभी लोग सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करते हैं।
तीन पर्सन है, ए बी और सी। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। ठीक है। ए दोपहर में 1 बजे निकलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बी दोपहर में 2 बजे निकलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। सी दोपहर में 3 बजे निकलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। रास्ते में ए और बी की मुलाकात होती है, ए वापस लौट आता है और वो रास्ते में सी से मिलता है। तो किस टाइम पर मिलता है हमें ये बताना है। सबसे पहले हम ए और बी की मीटिंग कराएंगे कि मतलब कितने टाइम पर ए और बी मिलते हैं। तो चलिए हम ए और बी का मीटिंग कराते हैं। तो हमें रिलेटिव स्पीड लगाना होगा ए और बी के लिए। ठीक है, हमें मीटिंग कराना है ए और बी का, सो हमें रिलेटिव स्पीड ए और बी के लिए निकालना होगा। ठीक है, हमने कहा रिलेटिव स्पीड तब लगाते हैं जब दोनों साथ में चलते। दोनों साथ में 2 बजे चलेंगे, 2 बजे तक जो जितना चला रहा है उसको चला लेंगे। 2 बजे तक ए हमारा 1 घंटा चलेगा, तो ए ने 1 घंटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ए ने 1 घंटे में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब ये ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, किस स्पीड से? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बी यहाँ से निकला 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। दोनों के बीच के डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का, दोनों डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव स्पीड घटा देंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 इंटू टी। टी बराबर हो जाएगा 3 घंटा, मतलब दोनों 3 घंटे बाद मिलेंगे। मतलब दोपहर 2 बजे के 3 घंटे बाद, मतलब शाम को 5 बजे ए और बी की मुलाकात होगी। मतलब 5 PM पर ए और बी की मुलाकात होगी। तो हम ये चेक करते हैं कि 5 PM तक ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ए ने 5 PM तक 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। कैसे भाई? ए ने 1 बजे चलना स्टार्ट कर दिया है, 5 बजे मतलब 4 घंटे चला है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, मतलब 4 घंटे में वो 12 किलोमीटर चल लेगा। 12 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फिर ये इधर से रिटर्न हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब भारतीय समय अनुसार घड़ी में 5 बज रही है, तो 5 बजे तक सी भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्योंकि सी ने 3 बजे अपनी यात्रा शुरुआत कर दी। सी 5 बजे तक 2 घंटा चलेगा, मतलब सी ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब दोनों के बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस बची और ये इधर चला 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर की। स्पीड क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट, रिलेटिव स्पीड जोड़ देंगे, 3 + 5 8 हो जाएगा। टाइम टी, टाइम इंटू टी कर देंगे, टी बराबर हो जाएगा 1/4 घंटा, मतलब 15 मिनट बाद। 15 मिनट बाद मतलब 5 बजने के 15 मिनट बाद, मतलब भारतीय समय अनुसार 5:15 पर। आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ना है, सभी लोग सॉल्व करें। सभी लोग सॉल्व करें भाई, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं।
सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है ए ने बी को 25% प्रॉफिट बेचा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ए ने बी को 25% प्रॉफिट बेचा, मतलब 4 रुपए की चीज है, 1 रुपए प्रॉफिट मतलब 5 रुपए में बेचा। 4 रुपए की चीज 1 रुपए प्रॉफिट में 5 रुपए में बेचा। कितने रिपेयरिंग खर्चा किया? 500 रुपए। जो रिपेयरिंग खर्चा किया हमने उसको ब्रैकेट में रख लिया। फिर बी ने सी को सेल किया 20% प्रॉफिट पर। 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 की चीज 1 प्रॉफिट बेचा, कितने में बेचा? 6 में बेचा। कितना रिपेयरिंग खर्चा किया? 2000 रुपए में इसको साइड में रख लिया। सी ने डी को सेल किया 12.5% प्रॉफिट पर। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8। 8 की चीज 1 प्रॉफिट में कितने बेचा? 9 में। ठीक है। डी का सीपी 6300 रुपए, रेशियो कितना है? 9 है। 9 की वैल्यू 6300 के बराबर है। 700 गुना सेट करेंगे, इसको भी 700 गुना सेट करेंगे, ये हो जाएगा 5600। ये 5600 में 2000 रिपेयरिंग वाला इंक्लूड है, इसको निकालने कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 6 की वैल्यू 3600 है, कितना गुना सेट करेंगे? 600 गुना। इस 5 को 600 गुना सेट करेंगे 3000 हो जाएगा। इस 3000 में 500 रुपए रिपेयरिंग वाला है, रिपेयरिंग वाला निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू 2500, तो 1 की वैल्यू 500, तो 4 की वैल्यू 2000 रुपए। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 2000 रुपए होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 2000 रुपए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन स्टूडेंट सॉल्व करता है हमें देखना है। क्वेश्चन हमारा यही है, द कॉस्ट प्राइस रेशियो ऑफ 3 आर्टिकल इज 4:3:5। ही सोल्ड द आर्टिकल एट 10%, 11% and 7% profit respectively. If he gets overall 1080 rupees at a profit, then find the CP of each articles. हमें यही बताना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, देन हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट एग्जाम यूपीएसआई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के, हर वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करिए। 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4:3:5। पहले आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया, दूसरे को 11% प्रॉफिट पर, तीसरे को 7% प्रॉफिट पर। ओवरऑल हमें 1080 रुपए का प्रॉफिट होता है। हमें हर आर्टिकल के सीपी को बताना है, जितना फाइंड द सीपी ऑफ ईच आर्टिकल्स। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी लोग सॉल्व करें, 1 मिनट का समय और है, सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए हमें सॉल्व करते हैं। 3 आर्टिकल हमने नाम ले लिया, एक का नाम हमने ले लिया ए, दूसरे का नाम ले लिया हमने बी, तीसरे का नाम ले लिया सी। ठीक है, तीनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4:3:5। तीनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। पहले को 10% प्रॉफिट पर सेल किया गया, दूसरे को 11% प्रॉफिट पर, तीसरे को 7% प्रॉफिट पर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, हमें ये कैलकुलेट करना होगा। तो ओवरऑल के लिए हमको लगाना होगा जीएसएम मेथड। बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल मेथड है, ये मेंस के स्टूडेंट यूज करते हैं। जीएसएम का फुल फॉर्म है जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। इसी को हम अप्लाई करते हैं। बहुत ही बढ़िया अप्रोच, जब आप मेंस की बैच देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा ये। इसका नाम है जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। इसको सभी स्टूडेंट ध्यान समझे भाई कि जीएसएम होता क्या है। देखिए, जीएसएम कहता है कि तीनों प्रॉफिट परसेंट में जो सबसे जूनियर वैल्यू उसको पकड़ लीजिए। जूनियर मतलब छोटा। देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप जीएसएम कब अप्लाई करते हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा जीएसएम लगाने के लिए। देखिए, जब कभी भी आपको एग्रीगेट या एवरेज की बात करें या ओवरऑल की बात करें तो वहां पर आप जीएसएम लगा सकते हैं। अपने कॉपी में आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मेरी आवाज को रिकॉर्ड करना है तो मेरी आवाज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने आपसे बोला कि जहां पर एग्रीगेट या ओवरऑल की बात करें या एवरेज की बात करें तो वहां पर हम जीएसएम लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम ओवरऑल निकालते हैं। तो ओवरऑल के लिए सबसे पहले जूनियर वैल्यू पकड़ते हैं। जूनियर वैल्यू कितना है? 7%। तो कम से कम इतना प्रॉफिट, हमने इसको 7% को पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो सब में बराबर बटेगा।
ये 7 और ये 10 से कितना एक्स्ट्रा है, 3% एक्स्ट्रा है। 4 के लिए कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा। 4 के लिए 12% एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये 7 और ये 11 कितना एक्स्ट्रा है, 4% एक्स्ट्रा है। 3 के लिए कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, और भी 12 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये सब में बराबर बटेगा, तो 4 3 7 5 12 से डिवाइड कर लेंगे, ये 7% हो जाएगा। और ये 24/12 ये 2%, तो यहां से आ गया 9%। तो हमने ये फाइंड आउट किया कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हमारा है वो 9% का है, ठीक है। तो इस 9% की जो वैल्यू है वो 1080 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कुल लाभ 1080 रुपए का होता है, तो 9% की वैल्यू 1080 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से 120 रुपए के बराबर होगा। और टोटल प्रॉफिट अपने आप में 100% है, 100% की वैल्यू हो जाएगा 12,000। अब यही हमारा टोटल सीपी हो जाएगा, ठीक है। तीनों आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और सीपी का रेशियो है 4:3:5। अब क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा, आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप कहोगे सर टोटल प्रॉफिट होगा 4 3 7 5 12, रेशियो में 12 यूनिट का प्रॉफिट होगा और रियल में 12,000 का प्रॉफिट होगा। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 1,000 के बराबर होगा। सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं 4 यूनिट की वैल्यू 4,000, 3 यूनिट की वैल्यू 3,000 और 5 यूनिट की वैल्यू 5,000। तो आंसर विल बी द 4,000, 3,000 एंड 5,000। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग सॉल्व करिए, आपके पास समय है 1 मिनट का, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं सभी लोग सॉल्व करें। सभी बच्चे के लिए हर वनडे एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई हम आपको सीजीएल का पढ़ा रहे हैं तो आपको रेलवे के लिए फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी बहुत जबरदस्त रोल निभाएगा, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करें, 1 मिनट का समय है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन अपने आप में कलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लिस्ट है उनमें इन क्वेश्चंस का नाम है। सो दैट्स वाई आप लोग मेहनत से सॉल्व करें, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है ये सेशन आपके लिए, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड द डिस्काउंट ऑफर ऑन इट्स मार्केट प्राइस इज 12%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू द मार्केट प्राइस। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। हमें सीपी और एमपी का रेशियो बताना है। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग ट्राई करिए। देखने में तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। जो जिस बच्चे को टेक्निक पता है वो इसका आंसर 20 सेकंड में दे सकता है। बस सारा का सारा जो रोल है वो टेक्निक का हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, हमने बताया था कि सीपी अपान एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब याद करिए भाई, हमने आपको ये चीजें बताया था जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को देख रहे थे, तो हमने ये काम किया था। अब डिस्काउंट परसेंट हमारा 12 है, 100 माइनस 12 कर देंगे। प्रॉफिट परसेंट 32 है, तो 100 प्लस 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88/132। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 44 से काटेंगे, 2/3 हो जाएगा। तो हमने फाइंड आउट किया कि सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो है 2:3। ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार नोट डाउन कर ले इस क्वेश्चन को। नया कॉन्सेप्ट ये कहता है सीपी अपान एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट हमारा 12%, 100 माइनस 12 अपान 100 प्लस 32, 132, 88/132, 2/3। सीपी और एमपी का रेशियो है 2:3। करेक्ट आंसर विल बी द 2:3। हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सभी लोग सॉल्व कर देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं सबसे पहले किस प्यारे बच्चे का आंसर आता है। सभी लोग सॉल्व करें। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, पाइप एंड टंकी का क्वेश्चन है। सभी लोग सॉल्व करें। हमें ये चेक करना है कि सबसे पहले किस स्टूडेंट का आंसर आता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पाइप एंड सिस्टर्न का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय आप लोग सॉल्व करें, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 hours and 15 hours respectively, but C can empty in 5 hours. Pipe A, B and C start at 2 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. At what time tank will be the empty? ठीक है, 3 तरह के भाई पाइप हैं
पहला पाइप का नाम ए है, दूसरा पाइप का नाम बी, ठीक है। जो पाइप ए है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है वो टंकी को 15 घंटे भरता है, लेकिन जो पाइप सी है वो टंकी को 5 घंटे में खाली कर देता है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब 3 पाइप हैं ए, बी और सी। पाइप ए को 2 बजे दोपहर में खोला गया, पाइप बी को दोपहर में 4 बजे खोला गया, पाइप सी को दोपहर में 5 बजे खोला गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितने समय पर टंकी हमारी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें, सब लोग मेरे साथ साथ चलते रहे भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पाइप ए जो है वो टंकी को 12 घंटे में भरता है, पाइप बी जो है वो टंकी को 15 घंटे में भरता है, पाइप सी जो है वो 5 घंटे में खाली करता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम टंकी की कैपेसिटी निकालेंगे कि टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो उसके लिए हम सभी का एलसीएम लेंगे, 12, 15, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60 लीटर। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि टंकी की जो क्षमता है वो 60 लीटर की है, मतलब टंकी में 60 लीटर पानी भरा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए हम एफिशिएंसी निकालते हैं। पाइप ए जो है वो 12 घंटे में 60 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर भरेगा, ठीक है। पाइप बी जो है वो 15 घंटे में 60 लीटर भरता है, 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर भरेगा। पाइप सी जो है वो 5 घंटे में 60 लीटर खाली करता है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 12 लीटर खाली करेगा, इसलिए -12 लीटर कर देंगे, ठीक है। ये खाली कर रहा है इसलिए इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है, ठीक है। इसकी टाइमिंग भैया कितनी है, इसकी टाइमिंग है दोपहर में 2 बजे, इसकी टाइमिंग है दोपहर में 4 बजे, इसकी टाइमिंग है दोपहर में 5 बजे। अब आप लोग सभी बच्चों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन कि तीनों पाइप किस टाइम पर एक साथ खुलेंगे, तो सभी का जवाब आएगा सर जब दोपहर में 5 बजेगा, मतलब दोपहर क्या बोल सकते हैं, शाम को। जब शाम को 5 बजेगा घड़ी में तो तीनों पाइप अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि एक 2 बजे खुला, एक 4 बजे, तीसरा 5 बजे। जब शाम को घड़ी में 5 बजेगा तो तीनों पाइप खुल जाएगा। तो 5 बजे तक जो जितना भरेगा उसको भर लेते हैं। तो 5 बजे तक पहला पाइप 3 घंटे चलेगा, 3 घंटे में कितना भर लेगा, 15 लीटर भर लेगा। दूसरा पाइप है वो 1 घंटे चलेगा, वो 4 लीटर भर गया, तो 5 बजे तक 19 लीटर पानी भरा गया, ठीक है। अब 5 बजे घड़ी में अब देखते हैं क्या घटना होता है। 5 बजा जब घड़ी में तो तीनों पाइप हमारे खुले हैं, तो तीनों का हम कंबाइन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं 1 घंटे का। तो हमने देखा 5 + 4 -12 मतलब आ रहा है -3 लीटर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि अब टंकी से पानी निकलेगा। अभी तक टंकी में पानी भरा जा रहा था, अब पानी निकलेगा, मतलब पर घंटे कितना लीटर निकलेगा, 3 लीटर पर घंटे 3 लीटर निकलेगा। और कितना निकलेगा, जितना पानी भरा गया था। तो 1 घंटे में 3 लीटर भरा गया था, तो 19 लीटर कितने घंटे में निकलेगा, तो 19/3 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 6 सही 1/3। 6 घंटा 1/3 को मिनट बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 20 मिनट हो जाएगा। 6 घंटा 20 मिनट बाद, मतलब 5 बजने के 6 घंटे 20 मिनट बाद, मतलब भारतीय समय अनुसार 11:20 पर, मतलब रात को 11:20 पर टंकी पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। इसमें सारे ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टाइपिंग मिस्टेक है, सो ऑप्शन गलत है। तो 11:20 पर टंकी हमारी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें। 1 मिनट का समय, फिर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही है कि देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 सोल्जर्स फॉर 40 डेज। एक कैंप है जिसमें 1600 सैनिक है, ठीक है। एक मिलिट्री कैंप है जिसमें 16 सैनिक है, जिनका 50 दिनों का भोजन स्टॉक में रखा गया है, ठीक है। एंड ये सोल्जर्स टेक 900 ग्राम पर डे, और जो प्रत्येक सोल्जर है वो 900 ग्राम का खुराक पर डे लेता है, ठीक है। नाउ फॉर हाउ मैनी डेज, सॉरी फिर बोल रहा है, आफ्टर 40 डेज 400 सोल्जर्स डाई। 40 दिन के बाद भाई हमला हो गया जिससे 400 सैनिक मर गए।
400 सैनिक शहीद हो गए, ठीक है। नाउ फॉर हाउ मेनी डे विल द रेस्ट ऑफ फूड सफिशिएंट फॉर द रेस्ट ऑफ द सोल्जर्स। कह रहा है कि अब बाकी सैनिकों के लिए कितने दिन का खाना पर्याप्त होगा इफ ईच सोल्जर्स टेक 1000 ग्राम फूड पर डे। कह रहा है यदि प्रत्येक सैनिक जो अब नए सैनिक जो बचे हैं वो 1000 ग्राम पर डे खाते हैं तो कितने दिन का खाना बचेगा, यही बताना हमें, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करिए, 1 मिनट का समय देकर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं लेने दूंगा, हम इसको इमीडिएट सॉल्व कराएंगे। सभी प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सोल्जर्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में रिपीट करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। रियल में सही में ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जितने भी हमारे प्यारे छात्र हैं सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। 1600 सोल्जर हैं, 50 दिन का खाना स्टॉक में है। 1600 सोल्जर्स का 50 दिन का खाना स्टॉक में है 900 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। 1600 सोल्जर का 50 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से है। 40 दिन तक सबने खाना खाया, मतलब कितना खाना खाया, 1600 सैनिक 40 दिन तक 900 ग्राम के हिसाब से इतना खाना खा गए। ये बात सबको समझ में आ रहा है भाई। 1600 सैनिक 40 दिन में 900 ग्राम के हिसाब से इतना खाना खा गए। अब 400 सैनिक मर गए, 1600 में से 400 मर गए, कितने सैनिक बचे, 1200 सैनिक बचे। कितने दिन खाएंगे, हमने मान लिया x दिन खाएंगे, कितने ग्राम के हिसाब से, 1000 ग्राम के हिसाब से। 0 0 काट देंगे, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 0 2 0 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, 1 2 3 कैंसिल, 16 9 144। 1 मिनट सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। फिर से पढ़ते हैं। 1600 सैनिक का, 1600 सोल्जर्स का 50 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से स्टॉक में है, ठीक है। 40 दिन तक सभी सैनिकों ने 900 ग्राम के हिसाब से खाना खाया, तो कितना खाना बचा, 1600 सैनिक का खाना बचा, 10 दिन का बचा 900 ग्राम के हिसाब से। 16 सैनिक का 10 दिन का खाना 900 ग्राम के हिसाब से बचा। इसे कौन खाएंगे, 400 सैनिक मर गए, कितने खाएंगे, 1200 सैनिक खाएंगे। कितने दिन खाएंगे, मान लीजिए x दिन खाएंगे, 1000 ग्राम के हिसाब से। अब 0 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 16 9 144 बटे 12, आंसर होगा 12 दिन। 12 दिन और खाना खाएंगे, ठीक है, मतलब 12 दिन तक खाना और ये सब खा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन का। सभी लोग सॉल्व करें, आपके पास 1 से 2 मिनट का समय है। सभी लोग सॉल्व करें, मैं जस्ट आ रहा हूं, आप लोग सॉल्व करें।
सभी लोग सॉल्व करें भाई। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 3 प्रकार के गेहूं को मिलाता है, ठीक है। तीनों प्रकार के गेहूं का क्रय मूल्य 12 रुपए, 18 रुपए और 21 रुपए, ठीक है। एक शॉपकीपर है भाई, उसके पास 3 वैरायटी के गेहूं है। ये पहला वैरायटी गेहूं है, ये दूसरा वैरायटी और तीसरा वैरायटी, ठीक है। जो पहले वैरायटी गेहूं का कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए, दूसरे का 18 रुपए, तीसरे का 21 रुपए। कह रहा है कि मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर वह 20% का लाभ कमाता है। तो हमें यह बताना है कि तीनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया, ठीक है। हमें ये समझना भाई, देखिए जैसे जो भी शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी भी आपको प्योर सामान नहीं देंगे। जैसे 3 वैरायटी गेहूं है तो उसको मिक्स करके आपको बेचेंगे, बोलेंगे कि ये प्योर क्वालिटी का है। आप जान लीजिए कभी भी प्योर क्वालिटी का वो आपको नहीं सेल करते, वो हमेशा मिक्स करके सेल करते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो भी हमारी जो मिक्सिंग होती है, जो शॉपकीपर की जो मेंटालिटी होती है, वो हमेशा सीपी पर मिक्सिंग करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर मिक्सिंग करता है। तो आपको मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस ही निकालना होगा। मेरी बातों को आप ध्यान समझिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से कहानी ये है कि भाई जैसे मान लीजिए कोई चक्की वाला एग्जांपल ले लेते हैं। किसी चक्की वाले के पास 3 वैरायटी गेहूं है, एक है 12 रुपए का, एक 18 रुपए का, एक 21 रुपए का। अब ग्राहक भी 3 तरीके के होते हैं भाई। एक होते हैं कि जिन्हें बहुत हल्का चाहिए, बहुत मोटा खाते हैं, एक होते हैं मीडियम वाले और एक होते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब दुकानदार को लगा कि तीनों तो हम रखे हैं, लेकिन हम अपना गुडविल बनाने के लिए काम करते थे, तीनों को आपस में मिझड़ देते हैं, मिला देते हैं और हम ऐसे बेचे कि हमारी रिपुटेशन भी बना रहे और हम बोले कि प्योर क्वालिटी वाला सबसे सस्ता बेच रहे हैं, ठीक है। अब कस्टमर को लगेगा यार 21 रुपए वाला गेहूं तो ये इतना सस्ते में बेच रहे हैं, ठीक है। ऐसी कहानी है। तो एक काम करते हैं, आपको ये ध्यान देना होना पड़ेगा कि जब कभी भी, नोट कर ले मेरे पॉइंट को, मेरी अगर आवाज को रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लें कि जब कभी भी किसी चीज की मिक्सिंग हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे चीनी हो, किसी चीज की मिक्सिंग करता है दुकानदार, तो वो हमेशा सीपी पर मिक्सिंग करता है। ये ध्यान देना है चाहिए, उसका कितना बजट बन रहा है उस पर वो मिक्सिंग करेगा। तो ये हमारा सीपी है। तो हमें एलिगेशन लगाने के लिए हमें मिक्सचर का भी सीपी चाहिए। मेरी बात को ध्यान समझिए, मैंने कहा हमेशा एलिगेशन सेम यूनिट में चलता है। अगर ये सीपी, ये सीपी, ये सीपी, तो हमें मिक्सचर का भी सीपी चाहिए। तो हम मिक्सचर का सीपी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हमारा दिया है 20% का, प्रॉफिट हमारा 20% दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है 15 रुपए। हम मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 रुपए की चीज एक प्रॉफिट में गया, 6 रुपए में गया। अब 6 की वैल्यू 15 के बराबर है। कितना गुना करेंगे? 2.5 गुना करेंगे, इसको भी 2.5 गुना करेंगे। सीपी की वैल्यू हो जाएगी 12.5 रुपए। 12.5 रुपए मिक्सर की सीपी होगी। तो एलिगेशन लगाते हैं। सबसे पहले और दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। पहले और दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं। ये 12 और ये 18 और ये 12.5। तो एलिगेशन लगाया तो ये हो जाएगा 5.5 रेशियो 0.5। फिर हम दूसरे और तीसरे पे एलिगेशन लगाएंगे। ये नहीं लगेगा क्योंकि मीन वैल्यू इसके बाहर जा रहा है। अब हम फर्स्ट और थर्ड पर एलिगेशन लगाएंगे। फर्स्ट और थर्ड पर एलिगेशन लगाते हैं। फर्स्ट है 12, थर्ड है 21, मीन वैल्यू 12.5 लगाएंगे। ये हो जाएगा 8.5। ये ये 12.5 में 12.5 घटाएंगे। 1 मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंट प्रॉब्लम है।
इसको हमने रब कर दिया। ये 12.5 है, 12.5 में 12 घटाएं कितना आएगा? 0.5 आएगा। ये कितना आएगा? ये 8.5 आएगा। ठीक है, अब हमने देखा तीनों का मिक्सिंग देखा भाई, फर्स्ट वैरायटी, सेकंड वैरायटी, थर्ड वैरायटी। फर्स्ट और सेकंड का मिक्सिंग है 5.5 और 0.5, और फर्स्ट और थर्ड का क्या है? 8.5 और 0.5। इनको जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। ये 0.5 और ये 0.5। फ्रैक्शन हटाने के लिए सब में 2 से गुणा कर देंगे। 28:1:1। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेंस का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 28:1:1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। 1 से 1.5 मिनट का समय है, आप लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करिए भाई, सभी लोग सॉल्व करें। 1 से 1.5 मिनट का समय, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नंबर 1 का क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन ये है, आप इतना लंबा मत पढ़िए, समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का जो कुल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 2257 रुपए 50 पैसे, और 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 2100 रुपए। हमें मूलधन और रेट निकालना, प्रिंसिपल और रेट निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हिंट दे देता हूं भाई, आपको ग्राफ से सोचना होगा। ग्राफ मेथड आपके लिए सबसे बेहतरीन है। आप ग्राफ से सोचिए। ग्राफ के लिए हिंट दे दिया भाई। ग्राफ में 2 साल के लिए कितने लाइन खींचेंगे? 2 लाइन खींचेंगे। एक वैल्यू यहाँ पर आएगा, एक वैल्यू यहाँ पर आएगा, एक वैल्यू यहाँ पर आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बस यही करना है आपको। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें। चलिए हम ही कर देते हैं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2100 रुपए है, और आपको पता है कि हर ईयर के सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर होते हैं। तो अगर 2 साल का 2100 रुपए है तो 1 साल कितना हो जाएगा? 1050। ये भी 1050। अब कुल कितना हो जाएगा? 2257.5। तो कितना हो जाएगा भाई? इसमें 157.5 जोड़ना होगा, तभी ये 2257.5 होगा। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 157.5 रुपीज इंटरेस्ट लग रहा है। किस पर? 1050 पे इंटू 100 कर देंगे। ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये 1575/105 होगा। कितनी बार जाएगा? 15%। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 15%। तो हमें एक वैल्यू मिल गया कि हमारा जो रेट है वो 15% है। अब 15% की वैल्यू होती है 3/20। देखिए अब यहाँ पर फिर से आपको दिमाग लगाना होगा। ठीक है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। अगर मैं ऊपर से बोलूं कि ऊपर से 3/20 करने पर ये आया, अगर नीचे से जाऊं तो उल्टा करना पड़ेगा 20/3। अगर मैं इसका 20/3 किया, ये मिला। अगर हम इसका 20/3 कर देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7000 रुपए। तो जो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, 7000 रुपए और 15% हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सॉल्व करता है। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अगर थोड़ा सा अगर आपके अंदर स्मार्टनेस है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। सभी लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है, ए सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इनटू 2 पार्ट्स in such a way that simple interest at the rate of 10% per annum for 5 years on one part is equal to simple interest at the rate of at the rate of 9% interest for 6 years on other part. If there is a difference of 400 between the both investments, find the both investment. क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि है, उसको 2 भाग में इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, मैंने एक भाग को P1 मान लिया, दूसरे भाग को P2। पहले का जो रेट है वो 10% पर एनम है, दूसरे का रेट है 9% पर एनम। पहला जो है वो 5 साल के लिए, दूसरा 6 साल के लिए। दोनों इन्वेस्टमेंट, ये P1 और P2 का जो डिफरेंस है वो 400 रुपए का, दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस 400 रुपए का है। तो हमें दोनों निवेश बताने हैं, P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है,
और क्या कह रहा है कि दोनों पार्ट से जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो इंटरेस्ट बराबर है, I1 बराबर I2 है। एक बार फिर समझाते रहे भाई। कोई धनराशि है, उसको दो भाग में इन्वेस्ट किया गया। पहला भाग हमने P1 मान लिया, दूसरा भाग P2 मान लिया, ठीक है। पहले भाग को 10% के रेट से 10% के रेट से 5 साल के लिए, दूसरे को 9% के रेट से 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। दोनों के द्वारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो बराबर है और दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है 400 रुपए। हमें दोनों निवेश बताने हैं। हमें पता है कि I1 बराबर I2 होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 R1 T1 अपान 100 बराबर P2 R2 T2 अपान 100 होगा, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल, P1 R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 10% है, T1 है 5, P2 R2 की वैल्यू कितनी है 9, T2 है 6। तो यहाँ से P1 रेशियो P2 मिल जाएगा 54 रेशियो 50, 27 रेशियो 25 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 27 रेशियो 25 हो जाएगा। दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट का है और रियल में 400 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारा 200 के बराबर होगा। तो 127 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 5400 रुपए और दूसरा 25 यूनिट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपए। तो 5400 और 5000 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर है। 5400 और 5000 हमारे क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। 5400 और 5000 ये दोनों करेक्ट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 रुपीज एट द सम प्रॉफिट। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। हैड सी सोल्ड इट फॉर 400 रुपीज देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी हमें बताना है। हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। सभी लोग सॉल्व करें, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सॉल्व करता है, ठीक है। 1 से 2 मिनट का समय, सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा था कि 480 रुपए में पहले बेचता था, अब बेच रहा है 400 रुपए में। तो 480 में बेचने में जितना लाभ होता था, अब 400 में बेचने में उसका 1/3 लॉस हो रहा है। तो हमें सीपी बताना है। सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको बहुत लंबा करते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को आराम से बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट पे काम करना है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बच्चे, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, पहले एसपी थी 480 रुपए, अब एसपी हो गई 400। तो जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3 लॉस है। अगर प्रॉफिट 1 यूनिट है तो लॉस उसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। लॉस कैसा नेचर होता है, नेगेटिव नेचर होता है, नेगेटिव लगा देंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए 3:-1 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार मेरी बात को ध्यान समझिए भाई, मैं रेशियो से बता रहा हूँ। रेशियो बहुत ही जबरदस्त अप्रोच है, ठीक है। पहले 480 रुपए सेलिंग प्राइस था, अब 400 रुपए हुआ। पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उसका 1/3 लॉस हो रहा है। ये 1 है, ये -1/3 है, तो दोनों का रेशियो होगा 3:-1। जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर है, 3 और -1 का डिफरेंस 4 के बराबर है। और यहाँ किसके बराबर, 80। 4 की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू हमारी 20 के बराबर हो जाएगा। 3 की वैल्यू हमारा 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 480 रुपए में बेचने में 60 रुपए का प्रॉफिट है। सीपी कितना हो जाएगा, 420 रुपए। तो जो लागत मूल्य है वो होगा 420 रुपए। करेक्ट आंसर होगा 420 रुपीज। 420 हमारा करेक्ट आंसर है, 420। एक बार हम फिर समझाते रहे भाई, पहले 480 था, अब 400 हो रहा है। पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 1/3 लॉस हो रहा है, तो 1:-1/3 है। 3:-1 जितना इन दोनों का डिफरेंस है उतना इन दोनों का डिफरेंस है। 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60। सीपी हो जाएगा 420। 480 पे 60 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना हो, 420। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए भाई। इसके लिए भी 1 मिनट का समय है, सभी लोग सॉल्व करें। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें।
बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, ठीक है। सभी लोग सॉल्व करें। हमें बताना है 4 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा है, हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन 4 cot स्क्वायर अल्फा प्लस 9 tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आप सभी पता है भाई, जब कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो a sin स्क्वायर अल्फा प्लस b cosec स्क्वायर अल्फा या a cos स्क्वायर अल्फा प्लस b sec स्क्वायर अल्फा या a tan स्क्वायर अल्फा प्लस b cot स्क्वायर अल्फा, इन टाइप का जब भी फंक्शन हो तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 2√ab। उसी से हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से a की वैल्यू हो गई 9 और b की वैल्यू हो गई 4, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2√ab। 4 9 36, 36 बाहर आ गया, 6 हो जाएगा 12, मिनिमम वैल्यू होगी 12। इसको सॉल्व करिए भाई सभी लोग, इसके लिए 1 मिनट का समय सभी लोग सॉल्व करिए। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इसको मैंने बहुत बार करा दिया है, नहीं कराएंगे, इसको करिए। 13 को करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय आप लोग सॉल्व करिए, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। 1 मिनट का समय सभी लोगों के पास है, फिर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 13 को। 1 मिनट का समय सभी प्यारे स्टूडेंट सॉल्व करें। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर निकालना है। ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab, ये इससे मर गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, 1 1 बराबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सभी लोग सॉल्व करें, जितने भी प्यारे स्टूडेंट सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल भाई, सभी छात्रों को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। पढ़ाई करिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करिए। इसके लिए भी 1 मिनट का समय आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। ए बी और सी ने एक पार्टनरशिप में एंट्री मारा, ठीक है। ए गॉट 3/5 ऑफ द प्रॉफिट एंड बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग प्रॉफिट। इफ सी गॉट 400 रुपीज लेस देन ए, द टोटल प्रॉफिट वाज, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। हमें ए बी और सी 3 व्यवसायी हैं, ठीक है। ए बी और सी 3 बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 3 पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को कुल प्रॉफिट का 3/5 भाग मिलता है। अगर कुल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो ए को 3 यूनिट मिलता है। फिर कह रहा है
कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बी और सी में बराबर बढ़ जाता है। 3 मिल गया, कितना बचा 2, 2 बराबर बढ़ गया, मतलब 1 और 1 बराबर बढ़ गया। क्लियर है? कह रहा है कि इसी लाइन में देखिए दम है, ए बी और सी पार्टनर है, ए को कुल प्रॉफिट का 3/5 मिलता है, अगर कुल प्रॉफिट 5 है तो ए को 3 मिला, कितना बचा 2, 2 बी और सी में बराबर मिल गया, बढ़ गया तो 1 और 1 मिल गया। कह रहा है सी को ए से 400 रुपए कम मिले, सी को ए से रेशियो में कितना कम मिले, 2 यूनिट कम मिले, और रियल में 400 रुपए कम मिले, तो एक की वैल्यू 200 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, कुल प्रॉफिट बताना है, कुल प्रॉफिट होगा 3 1 4 1 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगा 5 × 200 बराबर 1000 रुपए। 1000 रुपए टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट हमारा 1000 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 15 को सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, जितने भी प्यारे बच्चे जुड़े हैं सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 को सभी स्टूडेंट सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया सेशन है। दो मिनट का समय देते हैं, सभी लोग सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि सभी लोग अपने एंड से सही आंसर करें। ठीक है, 2 मिनट का समय, सभी लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी बिजनेस में दो साझेदारी हैं, सॉरी ए और बी बिजनेस के दो साझेदार हैं जिनके प्रॉफिट का रेशियो 3:2 है। ठीक है, दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कह रहा है वो सी को साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने को राजी हो जाते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि सी को भैया हम इसी शर्त पर रखेंगे कि उनको 25% प्रॉफिट दिया जाएगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें उन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो बताना है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को रफली समझा देते हैं। देखिए, पहले बिजनेस में दो पार्टनर थे, ए और बी। ठीक है, उन्होंने आपस में बात किया भैया कि हमारा और आपका प्रॉफिट जो होगा वो 3:2 के रेशियो में होगा। ठीक है, फिर कहीं उनका एक जो भी सी पार्टनर मिल गया। ठीक है, अब उन्होंने सी से बोला भैया मैं तुम्हें इसी शर्त पे रखूंगा कि आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब उनके जो नए प्रॉफिट का रेशियो होगा हमें ये बताना है। ठीक है, 2 मिनट का समय, सभी लोग सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस से सोचना है, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें भाई, बहुत ही बढ़िया सेशन है। 1 मिनट का समय और बचा, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ए बी और सी है, ए बी और सी है, सी का लाभांश 1/4 है, इसका मतलब है 25% जो प्रॉफिट है वो सी का है। सी का जो प्रॉफिट है वो 25% है, तो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 75% का, वो किसके में बटेगा, ए और बी में बटेगा। ए और बी में बटेगा, किस रेशियो में बटेगा, 3 और 2 के रेशियो में बटेगा। अब 75% को हमको 3 और 2 के रेशियो में बांटना है, किसको कितना मिलेगा हम ये निकालते हैं। तो 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 75% के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15% के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 45%, 2 यूनिट की वैल्यू 30%। सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे, ये 9 बार, ये 6 बार और ये 5 बार, रेशियो होगा 965। एक बार हम फिर से सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया यूनिक क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पार्टनरशिप का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी और सी बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। ठीक है, सी को इस शर्त पे रखा गया कि आपको 1/4 लाभांश मिलेगा। 1/4 लाभांश मतलब 25% प्रॉफिट सी को मिलेगा। कितना प्रॉफिट बचा, 75%, वो ए और बी में बचेगा। तो कितने रेशियो में बटा भाई, 3:2 के रेशियो में बटा। तो हमने देखा कि 5 की वैल्यू 75 के बराबर, 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू हो गई 45%, 2 की वैल्यू हो गई 30%। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से काटेंगे, 9 बार गया, 6 बार गया, 5 बार गया, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा 9 6 5।
9, 6, 5 इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत बच्चों का मन है कि सर आप लास्ट में कुछ कैलकुलेशन करा दिया करिए। चलिए एक कैलकुलेशन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर करता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन हम ले लेते हैं, बहुत फेमस कैलकुलेशन लेते हैं। 1 + 1/2 + 1/3 + 1 + 1 + 1/2। सभी लोग सॉल्व करिए। इसके लिए 2 मिनट का समय है, 1-1.5 मिनट का। आप लोग सॉल्व करिए, देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, सभी बच्चे सॉल्व करें। ये कैलकुलेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें। ये क्वेश्चन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग सॉल्व करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक मिनट का समय और बचा है, सभी लोग सॉल्व करें। चलिए भाई कुछ करंट अफेयर के भी नॉलेज दे देते हैं आपको। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर करंट अफेयर, चलिए आईपीएल के बारे में कुछ नॉलेज दे देते हैं। आईपीएल 2007 में बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, करंट अफेयर पहला हो गया। आईपीएल 2007 में, क्योंकि भाई आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर नहीं मिलेंगे क्योंकि इस समय आईपीएल चल रहा है। सबसे पहले आईपीएल 2007 में बीसीसीआई के सदस्य ललित मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था तथा पहला सीजन का जो विजेता था वो राजस्थान रॉयल था। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए भाई, आईपीएल का जो पहला सीजन था वो 2008 में खेला गया और इसके जो पहले सीजन का जो विजेता था वो राजस्थान रॉयल था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि आईपीएल में सबसे ज्यादा खिताब किसने जीता है? भाई मुंबई इंडियंस ने 4 बार सबसे ज्यादा जीता है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि आईपीएल 2018 में सबसे ज्यादा 872 छक्का मारा गया था, जबकि क्रिस गेल ने अकेले आईपीएल 2012 में 59 छक्का जड़ा था। ठीक है, फिर कह रहा है कि आईपीएल का जो पहला स्पॉन्सर था वो डीएलएफ था, जबकि वर्तमान 2020 में आईपीएल का जो स्पॉन्सर है वो ड्रीम 11 है। ठीक है, डेक्कन चार्जर जो है वो 28 रन का आईपीएल में किसी टीम के एक बार में सर्वाधिक एक्स्ट्रा रन देने का रिकॉर्ड है। डेक्कन चार्जर ने 28 रन सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा दिया था। ठीक है, मुंबई इंडियन के 6 बल्लेबाज एक सीजन में गोल्डन डक यानी पारी के पहले गेंद पर आउट होने का रिकॉर्ड है। देखिए एक वर्ड आप लोग जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि गोल्डन डक क्या होता है। गोल्डन डक ये होता है कि पारी के पहले गेंद पर आउट होना। ठीक है, तो मुंबई इंडियन के 6 बल्लेबाज है। ये हमारा जनरल नॉलेज था, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। 1/2 को हमने पकड़ा, इसका न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर हो गया 2, हमने लाइन खींच दिया। न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 2 हमने लाइन खींच दिया। कितनी बार चलना है भाई? 1 2 3 4 5, तो 5 बार चलना है तो 5 स्टेप प्लस करेंगे। तो पहली बार प्लस कर देंगे 2 और 1 3 हो जाएगा, फिर प्लस कर देंगे 3 2 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा 3 लगा है, तिगुना करके प्लस करेंगे, 5 के तिगुना 15, 15 3 18 हो जाएगा। अब 2 लगा है, दोगुना करके प्लस करेंगे, 18 का दोगुना कितना होगा? 36, 5 41 हो जाएगा। 1 लगा डायरेक्ट जोड़ दें, 41 18 कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। लास्ट वाला न्यूमरेटर में, उसके पहले डिनोमिनेटर में आंसर होगा 59 में 41। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने लास्ट वाला फ्रैक्शन पकड़ा, लास्ट वाला फ्रैक्शन हमारा 1/2 है, न्यूमरेटर हमारा 1 डिनोमिनेटर 2 लाइन खींच दिया। कितने प्लस है? 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस है, पहले जोड़ दिया 2 और 1 3 एक स्टेप, फिर जोड़ दिया 3 2 5 2 स्टेप, फिर कोफिशिएंट 3 है, तिगुना करके प्लस करें, 5 का तिगुना 15 18 है, फिर दोगुना करके प्लस करें, 18 दुगुना 36 5 41 हो जाए, फिर डायरेक्ट प्लस करते हैं 59/41। करेक्ट आंसर होगा 59/41। ठीक है, सभी छात्रों को थैंक यू वेरी मच भाई, आपने इतना वैल्यूएबल समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जिन्हें भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है वो हमारे इस रेफरल कोड को नोट कर लें। हमारा जो रेफरल कोड VP10 है, इसी से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है भाई, आप अनअकैडमी में जुड़ें, सब्सक्रिप्शन लें ताकि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। जितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको अनअकैडमी दे रहा है, उतना आपको भारतवर्ष की कोई भी संस्थान आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती। मतलब अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट है। बस आपके लिए करना क्या है, देखिए जैसे 2 ऑफर है, एक 1 साल का है, एक 2 साल का है।
1 साल का 6,000 रुपए का है। अगर आप मेरा रेफरल कोड VP10 यूज करते हैं तो आपको 5400 का पड़ जाएगा। 2 साल का जो है 7200 रुपए का है। अगर आप हमारा VP10 यूज कर सकते हैं तो ये 6480 रुपए का पड़ जाएगा। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिन्हें भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो हमारे इस कोड को नोट कर लें। हमारा कोड जो VP10 है, इस कोड से आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सभी छात्रों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आपने अपना इतना वैल्यूएबल समय दिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।